फिर हमने देखा था कि इट कैन नॉट स्टार्ट बिल्डिंग इन द एयर, ठीक है। जो फ्लोरीन रिंग है इसका स्कैफोल्ड चाहिए था, दैट वाज प्रोवाइडेड बाय किससे प्रोवाइड हो रहा था? यस, किसके ऊपर सिंथेसाइज होता था फ्लोरीन रिंग? खड़े हो जाओ, जब तक फिर आ जाएगा फिर बैठाऊंगी। हाँ जी, किस चीज के ऊपर वो बिल्ड होना स्टार्ट होता था? राइबोस 5-फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा था कि किस तरह से सबसे पहले ग्लूटामीन आता था, ठीक है। उसके बाद क्या होता था? पूरा ग्लाइसिन इनकॉर्पोरेट हो जाता था, फिर ये टेट्राहाइड्रोफोलेट आता था, ठीक है। फिर अगेन ग्लूटामीन जे वाला नाइट्रोजन देता था, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, एस्पार्टेट और टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले किस तरह से होता था कि राइबोस 5-फॉस्फेट कैसे कन्वर्ट होता था? एटीपी कन्वर्ट हो जाती थी एएनपी में, और पायरोफॉस्फेट किसको दे देती थी? राइबोस 5-फॉस्फेट को। आज मैं बहुत क्विकली जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। वो किसमें कन्वर्ट हो जाता था? 5-फॉस्फोराइबोसिस पायरोफॉस्फेट में, ठीक है। फिर कमिटेड स्टेप आता था, उसमें क्या था? ग्लूटामीन अमीनो ट्रांसफेरेज था, जीपीआईपी इसको कहते हैं। क्या करता था? ग्लूटामीन ने क्या दे दिया था? अमीनो ग्रुप, ये आ जाए और इसकी ये, अब ये 5-फॉस्फोराइबोसिस पायरोफॉस्फेट नहीं रहा, वो दोनों फॉस्फेट रिलीज हो गए हैं और ये कमिटेड स्टेप है। और वो अब ये क्या बन गए? 5-फॉस्फोराइबोसिस अमीन। अमीन क्यों? क्योंकि अमीनो ग्रुप जो है वो आके इसमें लग गया, ठीक है। अच्छा, फिर ग्लाइसिन आता था, ठीक है। ग्लाइसिन जो है वो क्या करता था? पूरा इसमें आके इनकॉर्पोरेट हो जाता था, और ये कितने एटम्स दे रहा है? 3, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बन जाता था? 5-फॉस्फोराइबोसिस ग्लाइसिनेमाइड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन आता था? फोलिक एसिड आता था, ठीक है। और फोलिक एसिड जब आ जाता था तो वो क्या देता था? एक और 8 नंबर वाला कार्बन, तो ये क्या बन जाता था? 5-फॉस्फोराइबोसिस फॉर्माइल ग्लाइसिनेमाइड, ठीक है। फॉर्माइल ग्लाइसिनेमाइड, ठीक है। उसके बाद अगेन ग्लूटामीन आता था, और वो इधर वाला नाइट्रोजन देके जाएगा, ठीक है। ये इधर से इसने अपना ग्रुप दिया, ठीक है। और अब ये क्या बन जाएगा? 5-फॉस्फोराइबोसिल फॉर्माइल ग्लाइसिनेमिडीन। मिडीन क्यों? ग्लाइसिनेमाइड था ना, तो अब ये क्योंकि इसमें एक और भी आ गया एमिनो ग्रुप, तो ये हो गया मिडीन, ठीक है। फिर क्या होता था? रिंग क्लोजर होता था ना, ठीक है। तो ये क्या बन जाता था? 5-फॉस्फोराइबोसिल 5-अमीनो एमिडाजोल। कोई शक? अच्छा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आती थी, तो ये क्या बन जाता था? 5-फॉस्फोराइबोसिल 5-अमीनो एमिडाजोल कार्बोक्सिलेट, ठीक है। अच्छा, फिर कौन आता? एस्पार्टेट। एस्पार्टेट जो है वो पहले पूरा आके इसके ऊपर अटैच होता है, ठीक है। फिर क्या करता है? इट लीव्स बिहाइंड इट्स एमाइड ग्रुप, और बाकी जो इसका कार्बन स्केलेटन है वो क्या है? फॉर्मेट है ना, वो उधर से फ्यूमेरेट जो है वो उधर से रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा? 5-फॉस्फोराइबोसिल, जब तक ये पूरा अटैच है तो ये क्या है? 5-फॉस्फोराइबोसिल 5-अमीनो एमिडाजोल सक्सीनो कार्बोक्सिलेट, ठीक है। और ये फातिमा बिल्कुल नहीं सुन रही, किधर ध्यान है? हाँ, उसमें अटेंडेंस में क्या हुआ? अभी क्या बना? Comes in and first it attaches like fully, and then it's gonna break off and the amine group is excellent, ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्या बन गया था? एस्पार्टेट आया था और वो अपना एमाइड ग्रुप इसको देके चला गया था, ठीक है। और अब ये क्या बन जाएगा? 5-फॉस्फोराइबोसिल 5-अमीनो एमिडाजोल कार्बोक्सिमाइड, क्योंकि वो चला गया, ठीक है। अब कौन आएगा? फोलिक एसिड, ठीक है। फोलिक एसिड जब आता है तो वो अब जिसका आखिरी कार्बन रह गया था वो दे जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है ना एटम ये पड़ा हुआ है, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 5-फॉस्फोराइबोसिल
फोलिक एसिड भी दे गया, ठीक है। और आपने ये नोट करना कि फोलिक एसिड दो जगह पे आ रहा है। एक जगह पे कब आया था जब इसने फॉर्माइल ग्लाइसिनेमाइड बनाया था, और दूसरी जगह पे कब आया है इधर, ठीक है। 2 और 8 पोजीशन पे आया है, ठीक है। तो अब ये देखें कि इसने 2 दे दिए, ठीक है। अब फिर क्या होता था कि ये वाला भी साइक्लाइज हो जाएगा ना, ये जो दूसरा रिंग है, ये पहले तो हो चुका है साइक्लाइज, ठीक है। तो ये फिर क्या बन जाएगा, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। इधर तक हमने कर लिया था ना, ठीक है। तो ये उसकी पूरी पाथवे का अगर आपने बर्ड्स आई व्यू देखना है, क्या है, दिस इज द कमिटेड स्टेप। कमिटेड स्टेप और रेगुलेटेड स्टेप में क्या डिफरेंस है? कमिटेड स्टेम सेल्स पढ़े, वो क्या करते हैं, उसको कमिट कर देते हैं कि आपने अब यही बनना है। तो इसी तरह कमिटेड स्टेप जो है ना, वो किसी पाथवे का वो उसको कमिट कर देता है उस मॉलिक्यूल के कि अब आपने इसी पाथवे में जाना है। तो इसका ये रेगुलेटेड स्टेप और भी हो सकते हैं ना, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि वो उसका बिल्कुल इनिशियल स्टेप है और उसमें उसको कमिट कर देना है उसमें। ये जो G-पैड वाला स्टेप है ये इसको कमिट कर रहा है, ठीक है। आपने देखा कि ये क्या बन गया था, इधर क्या बन गया था, 5-फॉस्फोराइबोसिल अमीन। फिर ये पूरी ग्लाइसिन आके लग गई तो 5-फॉस्फोराइबोसिल ग्लाइसिनेमाइड। फिर 5-फॉस्फोराइबोसिल फोलिक एसिड ने कार्बन दे दिया, फॉर्माइल ग्लाइसिनेमाइड, ठीक है। फिर 5-फॉस्फोराइबोसिल फॉर्माइल ग्लाइसिनेमीडीन, ठीक है। फिर क्या हुआ था, साइक्लाइजेशन होगी, ये इसका कलर डार्क हो गया ना, रिथामीन से साइक्लाइज हो गया। तो फिर 5-फॉस्फोराइबोसिल 5-अमीनो इमिडाजोल, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड आई, 5-फॉस्फोराइबोसिल 5-अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट। फिर एस्पार्टेट आया तो 5-फॉस्फोराइबोसिल 5-अमीनो इमिडाजोल सक्सीनो कार्बोक्सिमाइड। फिर सक्सीनो अंदर से निकल जाएगा, 5-फॉस्फोराइबोसिल 5-अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सिमाइड। एंजाइम बस आपने ये पहले 2 इसके याद रखने हैं। बाकी देखें कि इधर जो है वो सिंथेज आ रहा है, इधर भी सिंथेज आ रहा है, कार्बोक्सिलेज आ रहा है, ज्यादातर इसमें सारे सिंथेज आ रहे हैं। जिधर वो एस्पार्टेट रिमूव होता है ना, तो उधर वो आ रहा है सक्सीनेज, ठीक है। मेन आपको ये जो पहले 2 एंजाइम है ना, PRPP सिंथेज और ग्लूटामेट अमीनो ट्रांसफरेज, ये याद रखना, ठीक है। तो अब ये आपका बन गया IMP। अब क्षमा हम इसको कर सकते हैं, हमें पता है। अच्छा, ये इसके MCQ बने होते हैं, ये हाई हील्ड है कि इसके एटम्स किधर से आ रहे हैं, ठीक है। एस्पार्टेट से आ रहे हैं, ग्लूटामीन से आ रहे हैं, ग्लाइसिन से आ रहे हैं, इनडायरेक्टली ट्रिप्टोफैन से भी आ रही है, उसके अलावा फोलिक एसिड से आ रही हैं, और किससे आ रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं, ये कर सकते हो किधर सेंसिटाइज हो रहा है लिवर में। अच्छा, फिर जो इसको बताओ, एक्सीलेंट राइबोज 5-फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, फिर जो है वो PRPP, शाबाश, ठीक है। अब इनमें से बताएं, देखें ग्लूटामीन है ना, ग्लूटामीन है, ग्लूटामेट तो नहीं है, ठीक है। ग्लूटामेट तो बाद में वो जब उसने माइड ग्रुप दे दिया फिर वो बना है, ठीक है। अच्छा, फिर फॉलोइंग कंपाउंड पार्टिसिपेट्स इन सिंथेसिस एज वेल एज सैल्वेज ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, ठीक है। ये भी आपने सैल्वेज नहीं पढ़ी, ये आप बाद में देख लोगे। अच्छा, फिर जो है PRPP सिंथेसिस इज एक्टिवेटेड बाय इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। कमिटेड स्टेप कौन सा है, को क्या उसमें बन रहा है, 5-फॉस्फोराइबोसिल अमीन। देखो सेकंड स्टेप है ना कमिटेड, उसमें क्या बनता था, G-पैड का ना एंजाइम, तो वो क्या बनाता है,
5-फॉस्फोराइबोसिल अमीन। ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपको गूगल फॉर्म्स दिए थे पोस्ट लेक्चर सेल्फ इवैल्यूएशन, सिर्फ 2 रिस्पॉन्सेज आए हैं और अब मैंने उसके रिस्पॉन्सेज बंद कर दिए। नुकसान किसका हुआ है? मेरे तो कोई फेदर इन दी कैप नहीं था ना लगना, अगर आप कर लेते, और अभी मैं वो नहीं खोलूंगी। फिर एग्जाम से पहले तड़प रहे होते हैं कि मैम MCQ सेंड कर दें, मैम मेरी बैठी होती है ना कि बस आप उधर से वो कहीं और मैम उधर ही फौरन सेंड करने शुरू हो जाए, नहीं मिलेंगे अब। ठीक है। अच्छा, कमिटेड स्टेप, जो कि कमिटेड एंजाइम कौन सा है? GPAT, और एक्टिवेट किससे हो रहा है? PRP। ठीक है। अच्छा, फिर अब्दुल्ला, ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो डिग्रेडेशन टू यूरिक एसिड? ये तो इसमें तो ये तो गाय के प्यूरिन लगा लेता है ना अपने अंदर ही। हाँ, प्यूरिन जो है ये डिग्रेड होते हैं टू यूरिक एसिड। ठीक है। अच्छा, फिर कौन से जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेटेड बाय HRP? चलो ये भी आपने हाँ जी, एक्सीलेंट। आपका नाम क्या है? ज़ारा, ये क्लैपिंग है। देखिए, जो आप प्यूरिन, इसने भी बोला, इसका क्या नाम है? वापिस ये भी क्या? अच्छा, देखिए जो है ना, जो आप खुद प्यूरिन सिंथेसाइज करते हैं, दीज आर सेल बेस्ड। ठीक है। उनको आप अगर वो डिग्रेड होने जा रहे हैं, आप उनको वापस उठा के दोबारा रीयूज करते हो, लेकिन जो जानवरों के प्यूरिन है ना, वो नहीं, आप उनका यूरिक एसिड बनाते हो। ठीक है। अच्छा, यूरिक एसिड जो है वो किडनी से एक्सक्रीट हो रहा है। ठीक है। पेरेंट कौन है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का? INP। ठीक है। अच्छा, ये अभी आपने नहीं किया सल्फर ड्रग्स का। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ANP और GMP सिंथेसिस पे। ठीक है। INP जो है ना वो कन्वर्ट होगी कैसे, पहले हम देखे थे कि AMP में कैसे कन्वर्ट होगी। ठीक है। कोई आइडिया है कैसे होगी? देखिए, एडिनाइलाइलो सक्सिनेट सिंथेटेज आया है इन द प्रेजेंस ऑफ GDP, जो कि कन्वर्ट हो गई है GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को। तो इससे कोई आपको आइडिया आता है कि इधर कौन सा अमीनो एसिड आया होगा? देखिए, उधर सक्सीनो हो रहा था, जब वो पूरा आके कौन उधर, हाँ, एस्पार्टेट अटैच हो गया था, तो हम क्या बात कर रहे थे कि सक्सीनो कार्बोक्सिमाइड बन गया था ना। तो इधर एडिनाइलाइलो सक्सिनेट सिंथेटेज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कौन आ रहा है एमाइड ग्रुप देने? इधर एस्पार्टेट आ रहा है। ठीक है। अच्छा, एस्पार्टेट आएगा और वो उसको एक ही काम आता है करना। क्या काम करते हैं? हाँ, आप क्यों सोना हुए हो? क्या सोच रहे हो? खड़े हो। एस्पार्टेट क्या करेगा? क्या बात करते हो? एस्पार्टेट आके उसको एक ही काम आता है कि वो पूरा का पूरा आके पहले अटैच हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखें, पूरा आके अटैच हो गया। ठीक है। अब इसने क्या करना है, अपना एमाइड ग्रुप इट इज गोइंग टू लीव बिहाइंड, और खुद जो है वो फिर उधर से उसका जो कार्बन स्केलेटन है या फ्यूमरेट है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये आपने देखा कि INP था। ठीक है। एडिनाइलाइलो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम है। ठीक है। और GDP कन्वर्ट हो रही है GDP में। ठीक है। और क्या बन गया? एडिनाइलो सक्सिनेट। इनके ठीक है, ये कैसे बन गया कि इसके ऊपर पूरा का पूरा एस्पार्टेट आके अटैच हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि अब हम
इसको क्या करें तो ताकि इसका AMP बन जाए। इसके सर पे से ये उतार दें, सींग इसके जो लगे हुए हैं, है ना, ये एस ह्यूमरेट रिलीज हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, AMP। ठीक है, तो एडिनाइलोसक्सिनेट लाइएज, लाइएज क्या करता है, इसके नाम से पता चल रहा है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है ना, तो लाइएज में क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया, क्या किया है, फ्यूमरेट रिलीज कर दिया। तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, ये इसका फ्यूमरेट गया, ठीक है, और ये बन गया AMP। हाँ जी, यहाँ अनिश्वा सो रही है, इसके साथ क्या किया जाए, माफ कर दिया जाए। अच्छा, ये आंखें बंद करके सुन रही हैं, उसका क्या है, प्यार भी नहीं करें, आइंदा आंखें खोल के सुन। एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट था, ठीक है, और इसने क्या बना दिया, इसके सर के ऊपर सींग हो गए थे। वो क्या था, एस्पार्टेट पूरा इसके ऊपर आके लग गया था, तो ये क्या बन गया था, एडिनाइलोसक्सिनेट। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ, एडिनाइलोसक्सिनेट लाइएज आया और उसने क्या किया, ह्यूमरेट ऊपर से रिलीज करा दिया, तो फिर ये क्या बन गया, AMP बन गया। ठीक है, तो ये आपकी AMP क्या है अब्दुल्ला, AMP क्या है, प्यूरिन है, प्यूरिन है। ठीक है, और आप क्या करते हो इसको, इसका ये खाता है, अभी तक ये इसका अपने DNA में लगा रहा है, खा के गाय के प्यूरिन से लगाते हैं DNA। तो आप लोग क्या करते हो, इसका 2 फॉस्फेट लगाते हो। ठीक है,
अच्छा, जो आप प्यूरीन को बनाते हो उसको क्या करते हो? उसको आप सेल्वेज करते हो, उसको अपने पास ही रखते हो, और ये जो अब्दुल्ला खाता है उसका आप क्या करते हो? हाँ, उसका ये 2 फॉस्फेट लगाते हो उस पर। अभी तक ये उस पर 2 फॉस्फेट लगा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। आप लोग क्या करते हो? उसका यूरिक एसिड बनाते हो, और अब्दुल्ला क्या करता है? उस पर 2 फॉस्फेट लगाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम जरा जीएमपी बनाते हैं। ठीक है, जीएमपी में क्या है कि आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज है। ठीक है, आईएमपी कौन था? इनका दादा है, प्यूरीन्स का दादा है। ठीक है, इसमें से जो 2 इसके प्यूरीन बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एएमपी और जीएमपी। ठीक है, पहले सबसे आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज आया है। ठीक है, और इसने क्या किया है? ठीक है, आप देखें कि इधर एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया ना, तो ये क्या बन गया? एक्सएमपी। एक्सएमपी मीन सेंथीन मोनोफॉस्फेट। कोई शक? कोई ड्रोन से मान करके इधर सुन रहा हो? हाँ जी हो। अच्छा, ये सारे सुन रहे हैं? अच्छा, तो सेंथीन मोनोफॉस्फेट बन गया। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है? जीएमपी सिंथेज। पहले क्या था? आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज। ये वाले एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है। आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज है, ये आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि इधर ही रेगुलेशन इधर भी हो रही है। ठीक है, 2 जगह हो रही है, एक शुरू में पीआरपीपी सिंथेज और उसमें जीपैट के लेवल पे, फिर इधर जो है ना ये जो है आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज और एडिनाइलोसक्सिनेज सिंथेज। ठीक है, दोनों पे हो रही है। अच्छा, अब क्या हुआ? ग्लूटामीन आया इधर। ग्लूटामीन क्या करने आता है? इसको भी एक ही काम आता है, अमीनो ग्रुप देने आए हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये जो इधर आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा था ना, इधर अब अमीनो ग्रुप आ गए। ठीक है, एमाइड ग्रुप इसमें लग गया और ये बन गए जीएमपी। अच्छा, अब आप नोट करें कि जिधर एएमपी बन रहा है तो उधर जीटीपी आई है, जिधर जीएमपी बन रहा है उधर एटीपी आई है। ठीक है, जिधर जीएमपी बन रही है उधर एटीपी आई है, जिधर एएमपी बन रही है उधर जीटीपी आई है, जिधर एएमपी बन रहा है उधर एस्पार्टेट आया, जिधर जीएमपी बन रहा है उधर ग्लूटामीन आया। बस ये इसके कह 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो आपके बन गए एएमपी और जीएमपी बन गए। कोई शक? अच्छा, तो ये अगर आप इसको देखो, ठीक है, ये वही चीजें उसी का रिकैप है। दरम्यान में कौन है? इनका पेरेंट कंपाउंड है, इनका ज्यादा है। ठीक है, आईएमपी है। कैसे बना रहा है? इधर कौन आ रहा है? एडिनाइलोसक्सिनेज सिंथेज। क्या आपके इधर अटैच हो रहा है? एस्पार्टेट। ठीक है, क्या बना रहा है? एडिनाइलोसक्सिनेज। फिर लाइगेज क्या कर रहा है कि उसका फ्यूमरेट रिलीज करा देगा और पीछे क्या रह जाएगा? एमाइड ग्रुप, और जो चीज क्या बन जाएगा? एएमपी। ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा है कि जो दुबई है क्राउन ज्यूल है ना गल्फ स्टेट्स का, इसी तरह से इनके भी क्राउन है दोनों के। ये जो है ना एएनपी, इसका ये एमाइड ग्रुप का क्राउन, और जीएमपी जो है ना इसका जो क्राउन है ना ये ऑक्सीजन लगी हुई है। ठीक है, अगर आप इनको शक्ल देख के आपको पहचानना आना चाहिए, सिर्फ इस हद तक कि अगर उसके सर पे एमाइड ग्रुप है तो मीन्स एएनपी है, अगर उसके ऊपर ऑक्सीजन है तो फिर वो जीएमपी है। जीएमपी में जो एमाइड ग्रुप है ना वो साइड पे इधर लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो ये आपने देख लिया कि अगर एमाइड ग्रुप कार्बन 6 आपने देखे ना इसके साथ पे था कार्बन 6 तो ऊपर है, तो इसका मतलब है वो एडेनिन है। ठीक है, और एडेनिन से ये एमपी बनेगी। अच्छा, फिर जो है कि ये कैसे बनती है एएमपी? एस्पार्टेट आता है और
बनाता है पहले? एडिनाइलो सक्सिनेट, ठीक है, और फिर जो है फ्यूमारेट रिलीज हो जाता है और एमाइड ग्रुप जो है वो पीछे रहता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है? एएमपी बन जाता है। अब ये नाम बताओ, हम क्या रिवाइज करेंगे? Amide group on the carbon 6 amine and then aspartate doesn't do BCP. Aspartate adenylate. Fumarate is released leaving the amide group ion अच्छा, फिर हम देख लेते हैं, ये हमने किसको रिवाइज कर लिया? एएमपी का। अब हम देख लेते हैं जीएमपी का। जीएमपी में क्या है कि उसके साइड के ऊपर क्या है? ऑक्सीजन है और उसके पाँव में एक एमाइड ग्रुप भी लगा है। कार्बन 6 पे उधर ऑक्सीजन है और साइड में कार्बन नंबर 2 के ऊपर एमाइड ग्रुप, ठीक है। अच्छा, फिर ऑक्सीजन किसने ऐड की है? एंजाइम कौन सा था? आईएनपी डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अच्छा, फिर जो है जीएमपी में कौन आया है? ग्लूटामिन और एडीपी आए हैं। जीएमपी सिंथेस था और उन्होंने क्या बना दिए? जीएमपी बना दिया। अब हम इसकी रेगुलेशन देख लेते हैं। रेगुलेशन जो है ना, इसमें दो पहले स्टेप्स हैं जब आपका प्यूरिन रिंग सेंसिटाइज होना शुरू है, और फिर 2 स्टेप्स हैं जब आपके आईएमपी से एएमपी और जीएमपी बन गए, ठीक है। अच्छा, तो ये आपकी वही पास पे आ गई, ठीक है। एक तो इधर और इधर रेगुलेशन, ठीक है, इन 2 स्टेप्स के लेवल पे हो रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी किधर हो रही है? जब आपका आईएमपी, एएमपी और जीएमपी बन रहा है, ठीक है। तो आसान है, आपने देख लिया कि 4 स्टेप्स हैं जिनसे रेगुलेशन हो रही है और वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो पहले 2 स्टेप्स हैं और फिर आईएमपी और जीएमपी के स्टेप्स हैं, ठीक है। इधर हो रही है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कि आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम याद रखना आपको जरूरी है। एडिनाइलो सक्सिनेट सिंथेस ये एंजाइम याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कैसे होती है। आपने देखा था कि राइबोस 5 फॉस्फेट बनता था। सबसे पहले जो स्कैफोल्ड था जिसपे आपकी ये पूरी बिल्ड हो रही थी प्यूरिन रिंग, राइबोस 5 फॉस्फेट था ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बना था? पीआरपीपी, ठीक है। फिर क्या बना था? फिर जो है वो 5 फॉस्फोराइबोसिल अमीन बना था, और ये जो 2 एंजाइम्स हैं पीआरपीपी सिंथेज और ग्लूटामिन फॉस्फोराइबोसिल अमीनो ट्रांसफेरेज, जिसको जीपीआरपी बोलते हैं, इन 2 के लेवल पे रेगुलेशन हो रही है। कोई शक? दूसरा, आपकी आईएमपी वाले जो एंजाइम्स हैं इधर इन पे हो, ठीक है। अब आप देखें कि ये कैसी रेगुलेशन हुई है। जीडीपी क्या है और इसने जाके इसको इनहिबिट किया है। एडीपी इधर से गया है और जाके इसको इनहिबिट किया है। इससे आपको क्या समझ आ रहा है? कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट इनहिबिशन हो रही है ना, कि जब प्रोडक्ट बन गया है तो वो फिर बताएगा कि अब मैं इधर प्रेजेंट हूँ, ठीक है, एडिक्वेट क्वांटिटी मेरी प्रेजेंट है, अभी आप और ना बनाओ, ठीक है। तो वो जाके पीआरपीपी सिंथेज को इसने जाके इनहिबिट किया है, ठीक है। आपको पीआरपीपी सिंथेज के लेवल पे आपने रेगुलेशन देख ली। अब आपसे कोई पूछे कि पीआरपीपी सिंथेज जो है उसको कौन इनहिबिट कर रहा है, ये जाके इस पे एलोस्टेरिकली बाइंड होके इसको शट डाउन कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है? मतलब एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन हो रही है ना, कि एंड प्रोडक्ट जो है वो गया है, उसको कहा है कि अब पास कर दो, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखें कि ये जो कमिटेड स्टेप है इसका, इसके ऊपर तो काफी ज्यादा 3 इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स आके इसकी इनहिबिशन कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन है? ठीक है, एक्सएमपी भी है, ठीक है, फिर जीएमपी भी है, जीडीपी भी है, ठीक है। ये सारे जाके, और इधर से भी आप देखेंगे एडिनाइलोसक्सिनेट, एएमपी और एडीपी, ये सारे
इसको जाके इनहिबिट कर रहे हैं कि अभी काफी क्वांटिटी फॉर्म होना शुरू हो गई है, तो अब आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें प्यूरिन बना बना के, ठीक है। अच्छा, फिर जो है हम आ जाते हैं इस हमने 2 एंजाइम्स की रेगुलेशन देखी, ठीक है। अब इन 2 की भी देखते हैं, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं इसकी IMP डिहाइड्रोजिनेज की, ठीक है, कि इसको कौन इनहिबिट कर रहा है, इसका प्रोडक्ट GMP कह रही है कि अब बस हो जाओ, ठीक है। अच्छा, फिर एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेज है, उसको कौन इनहिबिट कर रहा है, AMP, के वो कह रही है कि अब मैं मान गई हूँ, भैया बस हो जाओ, क्योंकि AMP और GMP के लेवल एक तरह मेंटेन हो रहे होते हैं, ठीक है ना। आपको शारदा रूल पता है ना कि वो इक्वली रिक्वायर्ड हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई। उसके अलावा जो सेलुलर कंसंट्रेशन है PRPP और ग्लूटामीन की, ये भी इसको अफेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह से MCQ आएगा, ठीक है। पाथवे तो पढ़ लिया ना, अब ये पढ़ लो और इसको सोचते रहो कल तक, ठीक है। ये 50-year-old पेशेंट है, CKD है, ठीक है। आपको क्यों नहीं आना, आप इधर मुफ्ती रोटियां तोड़ने आते हो। अच्छा, फिर अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आपको अभी क्यों नहीं आता, चीटा पढ़ सकते तो आप नहीं पढ़ते, हाँ जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको कि मैं इंतजारी टोला बन गया था, मैंने कहा कि मुझे इसका आंसर नहीं आता, हालांकि चीटा पढ़ के आया और मैं तौबा करता हूँ सच्चे दिल से, माफी मांगता हूँ पूरी कौम से, आइंदा पढ़ के आऊँ। कौम इसको माफ करे नहीं, आपको जेल में डालेंगे, जेल मेरे ऑफिस में आना होगा, जेल, ठीक है। तो ये देखेंगे इसका क्या नाम है, अब्दुल हनान को देखने आता है, क्या 60-year-old पेशेंट है, CKD है, उसको माइक्रोफिनोलिक एसिड थेरेपी दी है किडनी ट्रांसप्लांट से पहले, ठीक है। आपको इसका बायोकेमिकल रेशनल देना है, ठीक है। अब आप इनकी शक्लें भी देख लो, ये माइक्रोफिनोलिक एसिड है और ये IMP, और अभी आप सोचते रहो, खास करके अब्दुल्ला उसको तो आता है, ठीक है। तो आपने देखा कि फर्स्ट और लास्ट 2 एंजाइम्स में उन पर रेगुलेशन हो रही है, ठीक है। फर्स्ट 2 एंजाइम्स कौन कौन से, एक तो IMP सिंथेसिस के, ठीक है, और लास्ट 2 एंजाइम्स जो है IMP की कन्वर्जन इनटू AMP और GMP, ठीक है। फिर जो है वो कमिटेड स्टेप कौन सा था, फॉस्फोराइबोसिल अमीन जिधर बन रहा था, एंजाइम कौन सा था, GPAT, ठीक है। अच्छा, फिर इनकी कैसे रेगुलेशन हो रही थी, फीडबैक इनहिबिशन बाय प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स कौन थे, AMP, GMP, ADP, GDP, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपकी कंसंट्रेशन PRPP और ग्लूटामीन की इंक्रीज हो रही है, तो वो भी आपकी उसको एक्सेलरेट करेगी प्यूरिन सिंथेसिस को, कोई शक। अच्छा, आप सवाल पूछो, क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। हाँ, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में आप देखो ना, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म दिया होगा, बड़ी वाली लिपिनकॉट है। अब ये बहुत ही मासूम बच्चे हैं जो सेल में ढूंढ